वेलकम बैक। हम गुफ्तगू करें वसीम अशरफ भट्ट साहब से और तासुर सुबहानी साहब से। तासुर साहब, अब कुछ मुल्तान का बताएं हमें कि वहाँ क्या सूरत हाल है। जी आरफा, मैं आपको बताऊं कि जो हम पिछले 3 से 4 दिन में अपने नाजरीन को बता रहे थे कि सैलाबी रेला जो है वो मुल्तान की तरफ गामजन है। अभी मेरी डीसी मुल्तान से बात हुई तो उनका ये कहना है कि अगले 10 से 12 घंटे जो हैं वो अहम है। अगर ये 10 से 12 घंटे गुजर जाते हैं तो फिर मुल्तान शहर और मुकम्मल तौर पर जो मैं आपको बताऊं कि 2 ब्रीचिंग पॉइंट बनाए गए हैं, जिसमें एक हेड मोहम्मद वाला पर ब्रीचिंग पॉइंट बिल्कुल वो तैयार है, वहां पर बारूद भी नस्ब किया हुआ है। जो महकमा इरीगेशन की जानिब से गेज लगाई गई है यहाँ पर हेड मोहम्मद वाला, उस पे अगर 417 पर पहुंचता है तो इस रोड को जो है वो शगाफ लगाकर तोड़ दिया जाएगा। इस वक्त वो 414 पर मौजूद है। 3 फुट जो है वो मजीद पानी अगर आता है तो ये रोड तोड़ दिया जाएगा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जब ये रोड टूटेगा तो इसके असरात जो है वो अगले 8 से 9 माह नजर आएंगे, क्योंकि 2014 में भी जब ये रोड तोड़ा गया था तो मुल्तान से डीजी खान मुजफ्फरगढ़ और दीगर अजला से राब्ता मुनक़ता हो जाएगा, और दोबारा जब पानी फॉल डाउन होगा तो उसके बाद जाकर जो है इस रोड को दोबारा जब बनाया जाएगा तो शहरियों को बड़े मुश्किल सामना करना पड़ेगा। तो अगले अगर 8-10 घंटों में ये पानी मजीद नहीं बढ़ता तो फिर जो है वो इस रोड को शायद तोड़ने की जरूरत ना पड़े। दूसरी जानब मैं बताऊं कि इस वक्त जो सबसे ज्यादा दबाव है वो शेरशाह पुल, जो कि यहाँ से अब 40 किलोमीटर आगे है, जहाँ से मुल्तान का दीगर सूबों के साथ राब्ता है। मेन हाईवे है, ये कराची को मिलाती है, मुजफ्फरगढ़ और दीगर। वहां पर इस वक्त फुल फ्लो है। थोड़ी देर पहले वहां पर बंद भी किया था ट्रैफिक के लिए, लेकिन दोबारा खोल दिया गया है। हेड मोहम्मद वाला तो ताहाल आज तीसरा रोज भी गुजर चुका है और ये रोड बंद है। वहां पर इस वक्त फुल फ्लो है। और शेरशाह के जो इलाके हैं जहाँ से ट्रेन भी गुजरती है, मेन ये कराची और मुल्तान से जो रूट है लाहौर का, यहाँ से वहां पर इस वक्त मैं आपको बताऊं कि अब से कुछ देर पहले तक पानी जो है वो शेरशाह टूल प्लाजा के करीब तक पहुंच चुका था। उसकी बुनियादी वजह यह है कि यहाँ पर आज एक जिम्मेदारा बंद था जो कि टूट गया। उसके बाद ये पानी जो है वो रोड की तरफ आया है। इसी तरह से मुजफ्फरगढ़ में भी यही सूरत हाल बताई जा रही है। सही, बिल्कुल ठीक। जी वसीम अशरफ भट्ट साहब, सर ये बताइएगा कि इस वक्त खाने पीने की सूरत हाल क्या है? कोई खाने की शॉर्टेज है? जी, ये बहुत बड़ा, मैंने जैसे पहले भी बात की है कि ये बहुत बड़ा ह्यूमन क्राइसिस बनने को जा रहा है। मुख्तलिफ जो समाजी तंजीमें हैं, जो NGOs हैं, अल हिकमत फाउंडेशन, रेस्क्यू 112, तो इंतजामिया की तरफ से भी जो है वो जो है बिरयानी और खाना लोगों में तकसीम तो किया जा रहा है। लेकिन ये एक बड़ा अभी सुबह बहुत से लोगों ने बताया, आज दिन को जो फोन पे भी लोगों ने राब्ता किया कि नाश्ते के लिए भी लोग बैठे रहे, कईयों के घरों में सामान नहीं था, कई बाहर नहीं निकल सकते थे। तो इसलिए लोगों को ये उम्मीद रही दिन भर के कभी पानी चले कम होगा तो फिर हम निकल पाएंगे। लेकिन इसी की उम्मीद में ही ये रात का अंधेरा छा गया है। लेकिन अभी तक लोगों को कोई जो है वो रिलीफ इस हवाले से कंप्लीटली नहीं मिल सका है। जो शहर के 2 लेइंग एरियाज हैं और जहाँ छोटे छोटे मकानात हैं, जहाँ ऑलरेडी लोग जो हैं वो बड़ी यानी उनकी जो लेवल है घरों का वो गली से भी नीचे हो चुका है, तो वो लोग वहां से इवैक्यूएट हो रहे हैं। इस वक्त जो मेनली जी जो सिचुएशन है, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के बारे में पता चला है कि वो भी कल गुजरात में आ रही हैं सूरत हाल का जायजा लेने के लिए। लेकिन जो मैं आपको बताता चलूं कि मेनली जो पूरे मुल्क में भी देखा, गुजरात का भी जो ये अर्बन फ्लडिंग हुई है, जिस दफा जो वर्स्ट एवर अर्बन फ्लडिंग इसको कहा जा रहा है, वो इसलिए है कि जो बरसाती नाले थे, जो आबी गुजरगाहें, उन पे इंक्रोचमेंट्स बन चुकी हैं। ये पिछले 2-3 सालों में ये ज्यादा मसला जो है। जी, तो अब जी सर, उसका जिक्र किया। जी तासुर, हाँ जी तासुर साहब, सर ये बताइएगा कि माफ़ करिएगा सर, वक्त ज़रा कम है, वील कम बैक टू दिस इशू लेटर इन द ऑन द शो ऑल्सो। तासुर साहब ये बताइएगा कि फसलों का क्या कोई नुकसान एक्सपेक्टेड है, हुआ है? जी आरफा, बिल्कुल फसलों का बड़े पैमाने पर जो है वो नुकसान हो रहा है। मैं आपको बताऊं कि ये दरियाई बेल्ट के साथ साथ जो है ना, झोंक वैस से लेकर शेरशाह बंद तक मैं आपको बताया था, यहाँ पर आमों के बागात हैं। मुल्तान की क्योंकि पहचान भी है आम, तो ये सारे आम आज हमने दिन में देखा कि सैलाबी पानी की जद में है। माहिरीन से भी मेरी बात हुई तो उनका ये कहना है कि अगर ज्यादा देर तक ये पानी खड़ा रहता है
تو یہ درخت جو ہیں وہ سوکھنا شروع ہو جائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ یہ شہر کے ساتھ ساتھ کا علاقہ ہوتا ہے تو زیادہ تر یہاں پر سبزیاں کاشت کی جاتی ہیں. مختلف قسم کی سبزیاں جو تھی وہ مکمل طور پر، کیونکہ پانی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 10 سے 12 فٹ تک پانی تو جو ہے وہ جو حفاظتی بند شہر کے ہیں وہاں تک پہنچ چکا ہے. تو پیچھے تو اس سے بھی زیادہ پانی ہے، تو جو وہ سبزیاں تھی وہ مکمل طور پر جو ہے وہ ختم ہو چکی ہیں. جانوروں کا چارہ جو ہے یہاں سے لوگ جو ہے وہ کاٹ کاٹ کے شہر میں فروخت بھی کرتے ہیں اور اپنے جانوروں کے لیے بھی چارہ کاشت کرتے ہیں. یہ جو جتنا بھی بیلٹ کا علاقہ ہوتا ہے یہاں پر زیادہ سبزیاں اور چارہ اور یہ باغات ہیں. تو یہ تمام جو ہے وہ اس وقت سیلابی پانی کی زد میں ہیں اور شدید قسم کے نقصانات ہیں. اس وقت چارے کی جو ہے وہ کمی پیدا ہو چکی ہے. جانور بھی ضلع انتظامیہ کے مطابق جو 3 لاکھ سے زائد جانور تو یہاں سے نکالے گئے ہیں، اس کے علاوہ دیگر شہر میں بھی جانور موجود ہیں. تو اس وقت کیونکہ چارہ مکمل طور پر پانی کی زد میں ہے، روڈ پچھلے 3 دن سے بند ہے، تو اس لیے جو ہے وہ صورتحال گمبھیر ہوتی جا رہی ہے. ابھی ڈی سی ملتان سے جب ہماری تھوڑی دیر بہت پہلے شکریہ بات تھی. ہمارے 2 مہمانوں کا، انہوں نے ہمارے لیے وقت. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک آن منڈے ناؤ.